आजकल इंस्टाग्राम पर या शॉर्ट्स पर आप लोग क्या देख रहे हैं? महिंद्रा की कुछ गाड़ियों की आंधी चल रही है और उस आंधी में बहुत कुछ उड़ता जा रहा है। जैसे कि ऑडी पीछे छूट गई, बीएमडब्ल्यू पीछे छूट गई, मर्सिडीज अडास लेवल में फेल हो गया और पास कौन सी हुई? महिंद्रा की एक्सईवी 9ई और महिंद्रा की बीई 6ई, बी सिक्सी या बी सेक्सी जो भी बोलें। और ये गाड़ियां इस तरीके से बवाल काट रही हैं भैया कि लोग पगलाए हुए हैं, खूब देख रहे हैं, जम जम के देख रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो परेशान होकर रील बना रहे हैं कि भैया ये गाड़ी का बस बंद कर दो यार, हो गया, समझ गए कि क्या बनाया है महिंद्रा ने, बवाल बनाया हुआ है। लेकिन कुछ सवाल उठता है, क्या जिस तरीके से महिंद्रा ने पेशकश की है अपनी इन गाड़ियों की, जिस तरीके से उन्होंने प्रूफ किया है, जैसे कि आग लगा दी बैटरी में, कुछ नहीं हुआ, उनकी गाड़ी ट्रक को खींच रही है, बड़े आराम से खींच रही है, हर जगह प्रूव कर रही है अपने आप को, 202 की स्पीड पे पहुंच रही है, रेंज बोल रहे हैं कि 500 प्लस किलोमीटर की रेंज प्रैक्टिकल कंडीशन में एसी के साथ में दे जाएगी। साथ में बैटरी बहुत ही भरोसेमंद है, 175 किलोवाट का चार्जिंग सपोर्ट करेगी, 20 से 80% गाड़ी महज 20 मिनट में चार्ज हो जाएगी। तो ये पूरा सॉल्यूशन एक तरह से आपके सामने आ गया है कि भैया ये गाड़ी ये सब कुछ करके दिखा देगी, और यही मकसद भी था महिंद्रा का। अब यहाँ पर सवाल उठते हैं, क्या ये गाड़ी जो महिंद्रा दिखा रही है उसी तरीके से है? क्या आपको इसको खरीदने के लिए इंतजार करना चाहिए? क्या जो इस गाड़ी में चीजें दी गई हैं वो आपके हिसाब से जो मौजूदा इलेक्ट्रिक कारें हैं उनको पीछे छोड़ती हैं, और अभी यहां पर इस बजट में आके आपको सोचना चाहिए इस गाड़ी को खरीदने के लिए? तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इन गाड़ियों की रील्स इनके इर्द गिर्द रह के उस सपने के तहत में देख रहे हैं जहां पर आपको महिंद्रा की ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब खरीदनी ही हैं। तो अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप एक्सयूवी 400 के ऑनर हैं और आपको क्या रेंज मिल रही है? क्योंकि जब हमने मीडिया ड्राइव में एक्सयूवी 400 को चलाया था तो वहां पर जो मेन फोकस था वो पावर था, और पावर के मामले में 300 एनएम का टॉर्क, 150 पीएस का पावर आउटपुट, मतलब जो नेक्सॉन का स्पोर्ट मोड था वो एक्सयूवी 400 का इको मोड था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले भी गाड़ी बहुत ही पावरफुल थी और जिस तरीके का परफॉर्मेंस दे रही थी, लोगों का दिल जीत लिया था। पर हमें मौका नहीं मिला था उस टाइम भी रेंज टेस्ट करने का। तो जब गाड़ी बिकी और लोगों के पास पहुंची तब हमें पता चला कि ये गाड़ी एक्चुअल रेंज क्या दे रही है, और इसका जवाब आपसे बेहतर नहीं दे सकता मुझे कोई जो इसे चला रहा है। अब यही कहानी फिर से दोहराई गई है। देखेंगे तो जो हमने इन गाड़ियों को एक्सपीरियंस किया है, एक्सईवी 9ई, तो हमने रेंज टेस्ट किसी भी गाड़ी का नहीं किया है, चाहे B6E की बात कर लें या एक्सईवी 9ई की बात कर लें। तो परफॉर्मेंस तो भर भर के मिला है, इनके तीनों मोड को हमने जिया है। गाड़ी ऐसी है कि आपका दिल जीत लेती है, और जब आप इसे ट्रैक पर लेके जाओगे 0 to 100 पलक झपकते आ जाता है। पर सवाल उठता है कि भैया एक गाड़ी जो कंपनी ने 1 साल पहले लॉन्च की थी, जनवरी 2023 में आई थी इनकी एक्सयूवी 400, जिसका टॉप वेरिएंट 18,99,000 रुपए का था। अब उसी कीमत पे देखेंगे ऑलमोस्ट इन्होंने लॉन्च की है, अपना जो पैक 1 लॉन्च किया है उसको कंपेयर करके देखेंगे तो मुझे लगता है कि अभी टाइम और देना चाहिए, क्योंकि अभी नहीं पता है एक्चुअल रेंज क्या आएगी। तो जब इस गाड़ी की बुकिंग शुरू होगी और आपको बुक करने का मन करे और आपका के जहन में आए कि आपको एक इलेक्ट्रिक गाड़ी चाहिए, तो आपका एनालिसिस बेस्ट होना चाहिए। और मेरी इस बात को गौर जरूर करना कि भैया फटाक से कूदने से अच्छा रहेगा उस दिन का इंतजार करना जब कुछ लोग इस गाड़ी को चला लें और बताएं कि भैया रेंज कितना दे रही है। क्या सच में 500 किलोमीटर प्लस का रेंज ये गाड़ी प्रैक्टिकल कंडीशन में दे पाएगी? क्योंकि आप इस गाड़ी को रेस ट्रैक पे भगाने नहीं जा रहे हैं, आपको उस पावर से ज़्यादा ज़रूरत है रेंज की। और शायद यही वजह रही है कि टाटा की नेक्सॉन अपनी रेंज में थोड़ा बेहतर कर रही थी, जिससे लोगों ने उसे ज़्यादा पसंद किया था और सबसे ज़्यादा मार्केट हिस्सेदारी टाटा के पास थी। अब यहाँ पर एक गाड़ी और खूब बिक रही जो कि 6 महीने की वेटिंग पे पहुंच चुकी है, वो है एमजी की विंडसर। लोगों को उस पर भरोसा है क्योंकि जो रेंज उन्होंने क्लेम किया है वो मिल रहा है, साथ में उनका जो चार्जिंग इंफ्रा है, जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट दिखाया है, वो बहुत अच्छे से चल रहा है। और लोग विंडसर के लिए इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनको एक गाड़ी में रेंज चाहिए और कंफर्ट चाहिए, जो भर भर के विंडसर में मिल रहा है। यहां पर आपको जगह कम मिलने वाली है। प्रैक्टिकल कंडीशन में उठाकर देखेंगे तो एक्सयूवी 400 ज्यादा प्रैक्टिकल लगेगी इन दोनों गाड़ियों की तुलना में। हालांकि एक्सयूवी 9ई में थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो गाड़ी बिकेगी वो एक्सयूवी 9ई होगी, जबकि B6E को समझने में अभी लोगों को थोड़ा वक्त लगेगा। बहुत सारे लोगों को खिलौने जैसे लगती है, और मुझे लगता है आंखों में जब तक ये बसेगी तब तक कुछ और ना हो जाए। तो महिंद्रा के
इस चीज़ पर भरोसा करने से पहले आपको अपने एनालिसिस पर ध्यान देना है। ये नहीं कि सब जा रहे हैं, सब देख रहे हैं, जिस तरीके से रील में धमाका हो रहा है, आप भी फटाक से शोरूम पर पहुंच जाएं। किसी भी गाड़ी की सफलता निर्भर करती है उसके आफ्टर सेल्स सर्विस पर, और महिंद्रा ने सब कुछ दिखाया पर हमें कहीं ये नहीं बताया कि वो अपने आफ्टर सेल्स सर्विस को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर रही है और उनकी इस आधुनिक मतलब अत्याधुनिक गाड़ी को जो फीचर से संपन्न है उसे कौन सर्विस किस तरीके से करेगा। तो अभी जो महिंद्रा का सर्विस सेंटर है उसका आपको अंदाज़ा होगा अगर आप महिंद्रा की गाड़ियाँ यूज़ करते हैं। अभी भी अगर चार्जिंग की बात करेंगे तो महिंद्रा के अंदर मतलब आपको छोटा छोटा चार्जर मिलता है जो शोरूम के अंदर लगा हुआ, वहाँ पे चार्ज कर नहीं सकते हैं। तो क्या रातों रात महिंद्रा इतना बड़ा अपना इंफ्रा खड़ा कर देगी, ये भी एक सवाल रहेगा, क्योंकि अदानी के साथ मिलके वो कुछ कर रहे हैं बड़ा, जहां पर आपको देखने को मिलेगा। और साथ में बड़ा चैलेंज क्या रहेगा कि किन्हें ये गाड़ी खरीदनी चाहिए, उनको चैलेंजेस क्या आएंगे। तो चैलेंजेस की बात अगर करें तो सबसे पहले आपको बता दूं, 80 किलोवाट की गाड़ी जब आप चार्ज करेंगे तो घर का लोड बढ़ाना पड़ेगा। तो इस गाड़ी को फुल चार्ज करने के लिए घर में 7.2 किलोवाट के चार्जर से लगभग 9-10 घंटा लगेगा। तो ये टाइम बढ़ गया। जो कुछ गाड़ियां अगर देखेंगे जो 38-39 किलोवाट की थी, वो लेती थी 7 घंटे 8 घंटे, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा इसे चार्ज करने में, तो इतनी देर में चार्ज होगी। बाहर अगर आप चार्ज करना चाहेंगे तो पैसे भी ज़्यादा आएंगे, लेकिन किस तरीके का, क्योंकि 175 किलोवाट के चार्जर को सपोर्ट करने के लिए बोल रहे हैं। अभी वो हमने देखा नहीं कि कितनी देर में चार्ज करेंगे। अभी हमारे पास वो सारे नंबर्स हैं जो आंकड़ों में महिंद्रा ने गिनाए हैं। अब किसे खरीदना चाहिए, तो चैलेंजेस के लिए तैयार हो जाइएगा कि ये सारी चीज़ें आपको करनी है, और इंफ्रा पर आपको खुद पर देखना पड़ेगा कि इसके साथ चार्ज करेंगे। तो वैसे बहुत सारी और कंपनियों पे आपको भरोसा रखना पड़ेगा, सिर्फ महिंद्रा के चार्जिंग इंफ्रा के सहारे आप इस गाड़ी की तरफ मत बढ़िएगा। अब इसे किसे खरीदना चाहिए, तो मुझे लगता है जिनको हमेशा रहता है कि भैया मोहल्ले में उनके पास कुछ खास होनी चाहिए जो पूरी दुनिया उनकी तरफ मुड़ के देखे, तो उन्हें इस गाड़ी की तरफ बढ़ना चाहिए। अब कोई सोचेगा भैया ज़्यादा पैसे दे के इसे ले लें, तो मुझे लगता है महिंद्रा तो सपोर्ट करती नहीं है, तो उनके लिए तो इतना आसान नहीं होगा कि भैया ज़्यादा प्रीमियम चुका के इस गाड़ी को ले लें। अब कहीं कुछ और चलता हो तो नहीं पता, क्या कभी आपने महिंद्रा की गाड़ी खरीदने के लिए प्रीमियम दिया था? कमेंट करके बताइएगा। मुझे लगता है ये अगर आपने बताया तो हो सकता है महिंद्रा ऐसे डीलर्स पे भी कार्रवाई करे। साथ में और किसे खरीदना चाहिए, जिनको स्पेस से कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए भी गाड़ी बनी हुई है। जिनको अपनी गाड़ी में बहुत सारा परफॉर्मेंस चाहिए, जो 0 to 100 फटाक से कर लें, तो ये गाड़ी इतना मज़ा देगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इंडिया में कोई भी ऐसी गाड़ी इतनी तेज, इतनी अलग नहीं बनी है जो ईवी में इतना मज़ा दिला सके। तो आपको सारे मज़े इसमें मिलने वाले हैं, क्योंकि फीचर के तौर पर भी ये गाड़ी आपको 100% अच्छी लगेगी। और मुझे लगता है जो यंगस्टर्स हैं उनका तो दिल जीतने वाली है, क्योंकि जिस तरह के फीचर्स महिंद्रा ने दिए हैं ना, वो भाई साहब जो इनका वायरिंग जाल आप देख रहे हो ना, उसी तरीके से भर भर के फीचर्स दिए हैं। इस गाड़ी को पढ़ने के लिए हो सकता है आपके पाठ्यक्रम में जब आप पढ़ाई वढ़ाई करते रहेंगे इतनी सारी चीज़ें ना रही हों, कोर्स ना रहे हों, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी समझने के लिए सारे फीचर्स, क्योंकि फीचर्स का ये समंदर है। और ऐसे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो आपको बहुत सारी बड़ी करोड़ों की गाड़ियों में भी नहीं मिलते हैं। तो महिंद्रा ने काम तो अच्छा किया है, लेकिन चैलेंजेस को भी उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मुझे लगता है फीडबैक के आधार पर जो फीडबैक आप यहाँ पर देंगे, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? नहीं, क्योंकि सही बात पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके पास, क्योंकि आप जो पैसा लगाने जा रहे हैं आपने बड़ी मेहनत से कमाया है। अगर आप एक इलेक्ट्रिक में घुस रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो आपके जेब पर भारी ना पड़े। तो मुझे लगता है कि जब आप इस तरफ बढ़ेंगे तो जो आपको समझ में आ रहा है उसे फीडबैक के आधार पर कंपनी को देना चाहिए, जिससे चैलेंजेस से पहले एक समाधान आपके सामने खड़ा रहे। तो भैया, हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी हमने इस गाड़ी का रेंज टेस्ट नहीं किया है, तो बस इतना, हमारे जितने वीडियोस आपने देखे हैं, रील्स वगैरह जो देख रहे हैं, एंजॉय करिए, मज़ा आता है। क्योंकि कई बार शाहरुख खान की फिल्में लोगों को इसलिए पसंद आती हैं क्योंकि वो उनके फ़ैन होते हैं। तो जो महिंद्रा के फ़ैन हैं ना, उनके लिए इस सेलिब्रेशन का वक्त है, सेलिब्रेट करना चाहिए। और मुझे लगता है ये गाड़ी परफेक्ट स्वरूप में सामने आनी चाहिए, और जो चैलेंजेस हैं उन्हें भी महिंद्रा को एड्रेस करना चाहिए। अब आप पर निर्भर करता है कि आप इसे खरीदेंगे, इसका इंतज़ार करेंगे। पर चलते चलते ये ध्यान रखिएगा कि अभी भी बहुत सारी गाड़ियां जो पहले महिंद्रा ने लॉन्च करी थी, उसके भी बहुत सारे वेरिएंट लोगों को अभी भी अवेलेबल नहीं है, 2-3 साल बाद भी। रॉक्स के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं, एक्सयूवी 700 के लिए भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अभी भी थार की कुछ चीज़ें लोगों को नहीं मिल पाती हैं। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आप लाइन में खड़े होंगे या फिर एक सही फैसला करेंगे। महिंद्रा के लिए एक बड़ा चैलेंज और रहेगा, वो रहेगा hyundai की तरफ से, क्योंकि क्रेटा ईवी आ रही है जनवरी में।
अब क्रेटा ईवी में क्या कुछ मिलेगा, आप सबको पता है क्रेटा पे एक भरोसा है लोगों का। अभी भी ये टॉप 10 सेलिंग कार में बनी हुई है। बहुत सारे लोग इस गाड़ी को आँख बंद करके खरीद लेते हैं बिना किसी से पूछे। तो वहाँ पर क्रेटा ईवी की रेंज क्या होगी, उसमें क्या-क्या फीचर्स आएँगे, अब हो सकता है कि महिंद्रा से थोड़े अलग फीचर्स उसमें आ जाएँ। तो ये भी एक चैलेंज रहेगा महिंद्रा के लिए और मुझे लगता है अगर आप इस तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्रेटा ईवी का भी इंतज़ार आपको करना चाहिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंतज़ार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।